नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के पथ्य की इस श्रृंखला में आज दिनांक 30 मार्च 2021 को हम आपसे बात करेंगे होली के पर्व पर हमारे द्वारा किए जाने वाले आहार विहार, यानी कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और क्या चीज़ें सेवन करते हैं, कौन सी एक्टिविटी करते हैं। उनमें कभी कभी कुछ उपद्रव हो जाते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और कुछ ऐसे लक्षण या कोई डिजीज़ उत्पन्न हो जाती हैं। तो उन चीज़ों के, उन डिजीज़ों के, उन कॉम्प्लिकेशंस के समाधान के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे। होली का त्यौहार आप सबका कैसा रहा? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा रहा हो। कल आप सबने खूब अच्छे से होली खेली होगी, अपने परिवारजनों, अपने प्रियजनों और मित्रों के साथ में आपने होली का रंग खेला होगा। खूब अच्छे अच्छे पकवान खाए होंगे और अपने मेहमानों को और प्रियजनों को खिलाए भी होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी इन खुशियों में किसी की थोड़ी सी नज़र लग जाती है। और नज़र लगना क्या, हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसके कारण से हमें कभी कोई रोग हो जाता है या फिर कभी कभी कोई लक्षण उत्पन्न हो जाता है और हम ये सोचते हैं कि हमारी खुशियों में रंग में भंग पड़ गया। क्योंकि इन त्योहारों पे इजीली डॉक्टर अवेलेबल भी नहीं हो पाते 1-2 दिन तक। ऐसे में हमें लगता है कि हम इन उपद्रवों से, यानी इन कॉम्प्लिकेशन से कैसे जल्द से जल्द छुटकारा पाएँ, ताकि हमारी खुशियाँ बरकरार रहें और हमारे प्रियजनों को कभी कोई तकलीफ भी ना होने पाए। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने जा रहे हैं आपसे। होता क्या है कि जब हम कभी जो है वो होली के त्यौहार पे जो खूब अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, खूब तले हुए पकवान बनते हैं हमारे यहाँ और हैवी फूड बनता है। ख़ास तौर पे हम लोग खूब गुजिया खाते हैं, पापड़ खाते हैं, थोड़ा खुद खाते भी हैं, मेहमान आते हैं फिर उनके साथ खाते हैं। इस तरह के जो है आहार का, यानी खाद्य पदार्थों का सेवन करने से या पेय पदार्थों का सेवन करने से हमें उसी दिन शाम को या फिर अगले दिन सुबह जो है वो या तो किसी को एसिडिटी होने लग जाती है या फिर किसी को ऐसा लगता है कि जैसे बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, पेट फूल रहा है, किसी किसी को लूज मोशन हो रहे होते हैं या किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा होता है। मतलब कुल मिला के हमें अजीर्ण, इनडाइजेशन की कंडीशन हो रही होती है और हमें लग रहा होता है कि आज तो हम लग रहा है होली का अगला दिन हमारा ख़राब ही चला जाएगा। कोई भी मेडिसिन इजीली अवेलेबल होगी या नहीं होगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहला काम करना है, जो मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में बताया, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही होती हैं कि हमने जो भी फूड खाया था वो हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाया। अगर डाइजेस्ट हो जाता तो हमें इस तरह के लक्षण उत्पन्न नहीं होते। तो हमें करना क्या है, जो हमारा फूड अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रह गया है उसको सिर्फ डाइजेस्ट कराना है। और आम दोष के पाचन के लिए सबसे अच्छा काम क्या करता है, आपको लेना है 1 कप पानी, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच सौंफ, उसमें थोड़ा सा डालना है गुड़। इसको डालकर अच्छे से बॉईल होने दीजिए। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए तो उसे छान कर सुबह सुबह ही खाली पेट, यानी आज के दिन, होली के अगले दिन सुबह सुबह खाली पेट आप पी लीजिए। अगर आपको इस तरह के उपद्रव नहीं भी हुए हुए हैं तो भी आप आज सुबह उठते ही खुद भी और अपने परिवार के बाकी सदस्यों को भी थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर पिला दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिए, खाली पेट पिलाना है। चाय पीने के बाद या कॉफ़ी पीने के बाद नहीं लेना। आपको सबसे पहले ये लेना है और अपने परिवार वालों को देना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपके लक्षण आ ही चुके हों। ये भी हो सकता है कि आपका फूड अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रह गया हो थोड़ा बहुत और वो दोपहर के बाद या शाम के बाद आपके किसी लक्षण के रूप में आपके सामने आए। तो बेहतर है, अगर अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है, आपको पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा, तो भी हम जो है वो अजवाइन, सौंफ और गुड़ का पानी ले लेंगे। ताकि ये क्या काम करता है कि हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट कर जाता है और डाइजेस्ट कर देता है और जो आम बन रहा होता है उसका पाचन हो जाता है। और हमें जो अगर कोई लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या किसी को गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, तो वो वहीं की वहीं दब जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है और ये पानी लेने के बाद भी एसिडिटी बनी रह रही है, तो आप घबराइए नहीं। आपके घर में अगर मिश्री है तो मिश्री ले लीजिए। अगर मिश्री अवेलेबल नहीं है तो आप जो है वो चीनी ले लीजिए। 1 बोतल पानी लीजिए, उसमें अच्छे से मिश्री या चीनी को घोल लीजिए। इतना घोलना है, कोशिश करिए कि मिश्री मिल जाए, अगर नहीं मिलती तो चीनी ले लीजिएगा। और इतना घोलना है कि ये पानी मीठा हो जाए। इस मीठे पानी को आप हर थोड़ी थोड़ी देर पे लेते रहेंगे। ध्यान रखिए कि आपको प्यास लगे या ना लगे, आपको यही पानी हर थोड़ी थोड़ी देर पे लेना है। साथ ही साथ जब तक भूख नहीं लगे तब तक कुछ खाइएगा नहीं, क्योंकि भूख ना लगना इस बात का एक साइन है कि अभी आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है। जैसे ही आपका फूड डाइजेस्ट हो जाएगा और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है फूड का वो डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको जो है
पेरिस्टल्टिक मूवमेंट इंटेस्टाइन के प्रॉपर आ जाएंगे, वैसे ही आपको अच्छे से भूख लगने लगेगी। तो तभी आप कुछ खाने के लिए हल्का लीजिएगा, अदरवाइज़ आप ना लीजिए। घबराइए नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं आएगी, क्योंकि मिश्री का पानी अपने आप को जो है अपने आप में एक प्रॉपर आपके लिए वीकनेस नहीं आने देगा, एक प्रॉपर मील का काम करेगा। तो ये तो हो गई बात कि एसिडिटी हो रही है। अगर आपको लूज़ मोशन ज़्यादा होने लग रहे हैं और ये पानी लेने के बाद भी, 1-2 बार पानी लेने के बाद भी आपका लूज़ मोशन नहीं रुके हैं, तो आपके घर में हरी सौंफ ज़रूर होगी। आप हरी सौंफ ले लीजिए, थोड़ी थोड़ी देर पे हरी सौंफ चबाते रहिए। साथ ही साथ एक गिलास पानी में आप हरी सौंफ डाल के उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए। ये हरी सौंफ का उबला हुआ पानी आप हर थोड़ी देर पे ले लीजिए। देखिए जल्दी ही कोशिश होगी कि आपका लूज़ मोशन बंद हो जाएंगे। और खाने में केले का इस्तेमाल करिए, पके हुए केला लेना है, कच्चा केला को इस्तेमाल नहीं करना है। और वही जब भूख लगेगी तभी आपको इसको खाना है। बात करते हैं कि हम लोग कलर खेलते हैं और कई बार कलर्स में हमें अनजाने में ही केमिकल्स पड़े होते हैं और हमें स्किन एलर्जी हो जाती है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई स्किन एलर्जी हो रही है तो आप, और या वहाँ पे जलन भी हो रही है, तो आपको करना क्या है कि आप नारियल का तेल ले लीजिए और वहाँ पे नारियल का तेल लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के बाद में अगर वहाँ पे कोई रैश पड़ गया हुआ है तो नीम के पत्ते आपके घर के आसपास बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। नीम के पत्ते ले आइए, उन्हें धुल कर उसका एक मिक्सी के जार में ही आप जो है चटनी जैसा पेस्ट बनाइए और उसमें आधा चम्मच हल्दी मिला लीजिए। अगर आपके यहाँ चंदन पाउडर है तो थोड़ा सा चंदन डाल दीजिएगा उसके अंदर, और ज़रा सा गैरिक यानी गेरू डाल दीजिएगा। अगर गैरिक या चंदन अवेलेबल नहीं है तो आप खाली हल्दी भी डाल सकते हैं। डालकर इस पेस्ट को वहाँ पे लगा कर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। 2 घंटे बाद वॉश कर दीजिए और फिर से वापस नारियल का तेल लगा दीजिए। देखिए थोड़ी देर में ही आपके रैशेस अपने आप वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे और आपको जो जलन वगैरह बर्निंग हो रही थी वो नहीं होगी। तो ये तो बात की हमने कि अगर स्किन रैशेज़ हैं, कई बार होता है कि हमें नेक्स्ट डे अपने ऑफिस जाना है और हमारा कलर उतरा ही नहीं, हम वैसे का वैसे ही चढ़ा हुआ है। अब अगर हम उसे ज़्यादा रगड़ के उतारने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे हमारी स्किन छिल जाएगी, रैशेस पड़ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में घबराइए नहीं, कुछ नहीं करना है, आप कलर आसानी से उतार सकते हैं। सिर्फ आपको इतना करना है कि आपके घर में बेसन रखा हुआ होगा, थोड़ा सा बेसन लीजिए, 1 या 2 चम्मच बेसन में आप जरा सा सरसों का तेल डाल दीजिएगा, थोड़ी सी हल्दी डालिए, साथ में आप उसमें डाल दीजिए, आपके यहाँ अगर मसूर की दाल है तो मसूर की दाल को हल्का सा पीस के, मोटे मोटे दाने जैसे पीस के वो उसके अंदर डाल दीजिएगा। और ये डालकर आप जो है और हल्का सा 1 चम्मच दूध, ये मिक्स कर लीजिए, इसका ये उपटन जैसा बन जाएगा। और ये स्क्रबर भी है इसके अंदर, क्योंकि मसूर की दाल स्क्रबर का काम करती है। बस आप इसे लगा लीजिए, जहाँ जहाँ पर कलर है वहाँ लगा दीजिए और लगाने के बाद थोड़ी देर छोड़ दीजिए। पूरी तरह से सूखने से पहले ही ध्यान रखिए, इसको पूरा सूखने नहीं देना है। जब आपका ये थोड़ा सूख चुका हो, सिर्फ 1% रह गया, 1 to 2% सूखने के लिए रह गया हो, तो उस वक्त आप इसे रगड़ के निकाल दीजिए। इस उपटन के साथ ही साथ आपका जो स्किन पे कलर चढ़ा हुआ है वो भी सारा का सारा उतर जाएगा। तो ये हुआ कलर की बात। कभी कभी क्या होता है, बच्चे कलर खेलते हैं या हम लोग भी खेलते हैं और किसी के अनजाने में गलती से कलर हमारी आंखों में चला जाता है। कभी कभी वो ईज़िली वॉश पे निकल जाता है और कभी कभी वो ईज़िली वॉश पे नहीं निकलता और हमारी आँख में चुभन लगाता है या फिर आँखों में जलन होती है। ऐसे में कुछ नहीं करिए, आपके घर में गुलाब जल तो ज़रूर होगा, गुलाब जल आप आँखों में डाल दीजिए। अगर गुलाब जल नहीं है तो भी मत घबराइए, गुलाब का फूल ईज़िली घरों में, घर के आसपास किसी का ज़रूर मिल जाएगा। उसको लीजिए, पानी में, साफ़ पानी में डालिए, हल्का सा बॉईल कर लीजिए, जो अच्छे से उबल जाए देन उसको स्टेन करके छान कर रख लीजिए। उस पानी से को आप जो है आँखों में डालिए और थोड़ी देर के लिए आँखें बंद करके लेट जाइए। देखिए आँख से पानी बहने लग जाएगा, उस आँख के पानी के साथ ही जो कलर के पार्टिकल्स हैं वो ये सब निकल जाएंगे और आँखों की जलन दूर हो जाएगी। गुलाब जल या आप गुलाब जल बनाकर भी डाल सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर फिर भी ये नहीं निकल रहा है तो अगर आप अगले दिन ये भी कर सकते हैं कि कोई अगर मेडिकल शॉप खुल गई है तो वहाँ से त्रिफला ले आइए। त्रिफला लाकर उसका क्वाथ जैसा बना लीजिए, पानी में डाल के बॉईल करना है उसको, फिर छान कर कपड़े से छान लीजिएगा। बिल्कुल ध्यान रखिए कि उसमें पार्टिकल्स ना हो। कपड़े से छान कर उस पानी से आप आँख धुलिए, तो उससे क्या होगा कि बचा हुआ जो पार्ट होगा आँख के अंदर वो भी बाहर निकल जाएगा और आपकी आँख की बर्निंग, जलन, ये सब कुछ बंद हो जाएगी और आपकी आँखों को कोई हानि भी नहीं होगी। तो बस छोटी छोटी सी 2-4 चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं होती। और अगर घर में किसी को त्योहारों के टाइम पे किसी को कोई दिक्कत हो जाए तो हम लोग घबरा जाते हैं कि अरे अब हम क्या करें, डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, हमारे घर के लोग परेशान हो रहे हैं।
और हमारा त्यौहार ख़राब हो गया, तो त्यौहार ख़राब नहीं होगा। 2-4 चीज़ें मैंने आपको उपाय बताए हैं, ज़्यादातर यही कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। आप इजीली जो है वो इन्हें घर में कर आप अपनी कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकल सकते हैं। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप नेक्स्ट डे डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिए, उनसे संपर्क करिए। अगर मैंने जो 2-4 चीज़ें मुझे समझ में आई मैंने आपको बता दी। अगर इसके अलावा भी आपको किसी को होली के त्यौहार पर आहार विहार की वजह से कोई परेशानी हो गई है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके मुझसे इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। और मैं फिर से आपसे सबसे यही सिर्फ कहना चाहूँगी कि आप सबको सिर्फ जुड़ना है मेरे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से, ताकि हम अपनी दिनचर्या बदल सकें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।